हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये 7th लेक्चर है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है। और अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट्स के लिए। ये क्वेश्चन था जो पिछले वीडियो में मेरी पीपीटी में अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया था। ये टेल स्टॉक सेट ओवर पूछ रहा है। तो मान लीजिए अगर एक ऐसी आपके पास रॉड है और यहाँ से इसकी टेपरिंग की गई है, ठीक है। यहाँ से इसकी टेपरिंग की गई है। कह रहा है कि टेपर ऑन द एंटायर लेंथ कह रहा है, सॉरी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टेपर अगर एंटायर लेंथ पे हो जाएगा तो पूरी ही लेंथ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से टेपरिंग की गई है। फिर यहाँ पे कैपिटल डी डायमीटर है, यहाँ पे स्मॉल डी डायमीटर है। तो टेल स्टॉक सेट ओवर क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। ये जो लेंथ आ रही है ना, इसके बराबर। तो टेल स्टॉक सेट ओवर जो है वो रेशियो होगा एक्चुअली डी माइनस डी बाय 2 डिवाइडेड बाय लेंथ एल। ये हो जाएगा हमारा टेल स्टॉक सेट ओवर, ठीक है। चैम्फरिंग का मतलब क्या होता है, चैम्फरिंग में क्या होता है, हम जो एक्सट्रीम एंड होते हैं ना उनकी बिबलिंग कर देते हैं, जिससे कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो चीज़ें होती है वो कम हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा वर्क पीस है ना तो उसका जो एक कॉर्नर्स है ना, इसके एक्सट्रीम एंड को हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से। जो उसकी शार्प एजेस है उसको हटा देते हैं। एन ऑपरेशन फॉर एनलार्जिंग द एंड होल ऑफ सिलेंड्रिकल ग्रूव, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रूविंग कहते हैं क्या, तो गलत है, इसे काउंटर बोरिंग कहते हैं, ठीक है, रॉन्ग है, इसे काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो काउंटर बोरिंग में क्या करते हैं, जो एंड होल होता है सिलेंडर का उसको हम एनलार्ज कर देते हैं, ताकि जो बोल्ट हेड वगैरह होता है ना, जो बोल्ट का हेड है, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे आ सके। तो उसके लिए पहले तो हम बोरिंग करेंगे, सॉरी पहले हम ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद उसको हम एनलार्ज करते हैं बोरिंग करके। बोरिंग करने के बाद एंड में हम ये सारी चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पर बोल्ट हेड हम रख सकें तो उस केस में हम ऐसा कर देते हैं। तो क्या होता है कि देखिए, मान लो ऐसा होल है, मैं डायग्रामर के थ्रू कोशिश करता हूँ, ऐसा होल है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका होल होगा वैसे तो, इस तरीके का होल है। तो यहाँ पे अगर आपको बोल्ट हेड इस तरीके से अंदर लाना है, इस तरीके से ये बोल्ट हेड लाना है, तो ये जो बाकी का जो सर्कल है ना, बाकी का जो होल है, सॉरी, उसको हम एनलार्ज करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, ठीक है, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। तो ये होता है काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है ग्रूविंग इज एन ऑपरेशन और ऑफ रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस और अ वेरी नैरो सरफेस। तो ग्रूविंग का मतलब क्या होता है कि डायमीटर को रिड्यूस कर लेना वर्क पीस का एक नैरो सरफेस पर। फेसिंग का ऑपरेशन क्या होता है, तो फेसिंग का ऑपरेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एंड होता है ना वर्क पीस का, उसको फ्लैट स्क्वायर विद द एक्सिस अगर हमें करना है तो हम उसके लिए फेसिंग का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। नर्लिंग क्या होती है, तो नर्लिंग में हम ऐसी डायमंड शेप्ड की जो इम्बोजिंग कर देते हैं, पैटर्न को इम्बोज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग ईजी हो जाएगी, यहाँ पे हमको ग्रिप मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो डायमंड शेप की हम पैटर्न बना देते हैं सरफेस के ऊपर। तो रिंचेस वगैरह के ऊपर आपने देखा भी होगा। चैम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर थ्रेड कटिंग के बाद हम चैम्फरिंग करते हैं, ठीक है। चैम्फरिंग जो है वो हमको थ्रेड कटिंग के बाद करनी है। लीड स्क्रू ऑफ एन लेथ हैज कितने थ्रेड्स होते हैं, किस टाइप के थ्रेड होते हैं, तो लीड स्क्रू जो होता है वो सिंगल स्टार्ट होता है। और सिंगल थ्रेड हैज वन कंटिन्यूस थ्रेड रनिंग ऑल ओवर द बॉडी। ट्रेपेजॉइडल थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है। 30 डिग्री इंक्लूड एंगल एंड स्ट्रॉन्ग एट द रूट, इजीली मैन्युफैक्चर है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं। ये देखो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड यूज करते हैं और एक्मे भी करते हैं, ठीक है, एक्मे करते हैं 29 डिग्री, ये पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत होगा। एक्मे यूज करते हैं 29 डिग्री का इंक्लूड एंगल रहता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड द स्लेंडर पार्ट इज डन बाय,
अगर स्मॉल और स्प्लेंडर पार्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है तो मल्टी स्प्लेंडल ऑटोमेटिक लेथ का यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड स्प्लेंडर पार्ट इससे किया जाएगा, ठीक है। एंड कैन प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जैसे कि बोरिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, थ्रेडिंग, ये सारी हम एक ही में कर सकते हैं, ठीक है। अगर राइट हैंड टूल है लेथ कट मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन इट ट्रेवल्स, तो मान लो अगर ऐसे याद रखो, जैसे मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, बहुत ही घटिया ड्राइंग बना रहा हूँ पर शायद आपका काम चल जाए सही से। अब इसके जो राइट हैंड में अगर ये थ्रेड, अगर एक टूल पकड़ा होगा, एक राइट हैंड में अगर ये टूल पकड़ा है, तो आप खुद ही सोचो अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ टूल को ले जाएगा तो इसको अच्छा आसानी पड़ेगी, है ना। आप अपना हाथ लेना और इधर साइड अगर ले जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये टूल चलाना आसान होगा, ठीक है। और अगर इधर से यहाँ ले जाना होगा तो उल्टा पड़ेगा, उतना जोर नहीं लग पाता। तो उसी तरीके से याद कर लो, राइट टू लेफ्ट, अगर राइट हैंड टूल है तो वो राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड टूल होता इस तरीके से, अगर होता ये टूल होता तो ये लेफ्ट टू राइट ले जाना आसान पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से लेथ में भी होता है, इस तरीके से याद कर लो। राइट लेफ्ट हैंड टूल होगा तो लेफ्ट से राइट जाएगा, ठीक है। कटिंग विड्थ ऑफ द कटिंग एज ऑफ अ पार्टिंग टूल कितनी होती है, तो 3 से 12 mm के बीच में देखने को मिलेगी। अ राउंड नोज टूल हैज नो बैक एंड साइड रेक एंगल, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो राउंड नोज टूल होते हैं वो 0 रेक एंगल्स पे होते हैं। A round nose tool have to be fed either from left to right and or right to left on the bed, तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही किया जाता है। In order to achieve specific surface finish in a single point, the most important factor to be controlled, तो मैंने बताया था surface finish जो होती है वो आपकी फीड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने फॉर्मूलेज भी देखे होंगे, जो रफनेस के फॉर्मूले होते हैं, जैसे आइडियल केस में 8R के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको फीड देखने को मिलेगा, फीड और नोज रेडियस का बहुत बड़ा रोल होता है सरफेस फिनिश में। एवरेज कटिंग स्पीड, अगर माइल्ड स्टील को कट करना है हाई स्पीड स्टील से तो वो 25 से 31 mm तक देखने को मिलती है। अगर ब्रास की कटिंग करनी है तो वो कंपैरेटिवली हाई स्पीड पे होगी, 60 से लेकर 90। और अगर मैक्सिमम होगी तो वो एल्यूमिनियम की होगी। एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 122 मीटर पर मिनट से लेकर 305 मीटर पर मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे कम माइल्ड स्टील की, उससे ज़्यादा फिर ब्रास की, ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की। और अगर सबसे कम पूछे मिनिमम तो वो कास्ट आयरन की हो जाएगी। तो सबसे कम कास्ट आयरन, फिर माइल्ड स्टील, फिर ब्रास, फिर एल्यूमिनियम। थ्रेडिंग के केस में देखो, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अ स्पिंडल कैरियज मस्ट ट्रेवल टू द पिच ऑफ द स्क्रू। अगर एक रिवॉल्यूशन स्पिंडल का होता है तो कैरियज जो है वो पिच ऑफ द लीड स्क्रू के बराबर जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्पिंडल की स्पीड होगी इनटू जो आपका नंबर ऑफ स्टार्ट है इनटू पिच जो है स्पिंडल की, वो आपके बराबर हो जाएगी लीड स्क्रू की स्पीड इनटू लीड स्क्रू का जो स्टार्ट है इनटू लीड स्क्रू की पिच। तो आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कट स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच। तो 2 mm पिच ये स्क्रू की है, सॉरी स्पिंडल बोल दिया था वहाँ पे, स्क्रू की हो जाएगी, ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ स्क्रू। स्पिंडल स्पीड यहाँ दी हुई है तो यहाँ पे स्पिंडल स्पीड और ये लीड स्क्रू की आपकी बराबर होगी ना, लीड स्क्रू स्पिंडल, ठीक है। तो NS हो जाएगा यहाँ पे 60 इज इक्वल टू लीड स्क्रू की कितनी है 6 पिच है, तो स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू NS कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 से ये 6 कटा 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect with reference to the lathe cutting? इनमें से कौन सा incorrect है? The flank of the tool is the surface or the surface below the adjacent to cutting edges, बिल्कुल सही है। Nose is the corner arc और chamfer joining the side cutting and at cutting edge angle, कई बार डायग्राम से भी बता चुका हूँ। Heel is the part of the tool which is shaped to produce the cutting edge और face, तो ऐसा तो नहीं होता। Base is the surface of the shank which bears against the support and takes the tangent force, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे C ऑप्शन गलत है और हमें गलत बताना था। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।